नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल टेक वेब पर। और आज हम जानेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी कुछ नई खबरें। तो चलिए दोस्तों, टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। बात करते दोस्तों हमारे पहले न्यूज़ पर। पबजी की पॉपुलैरिटी खतरे में, वेलम नाम का गेम दे रहा है टक्कर। वेलम गेमिंग की दुनिया में एक नया नाम है जो अचानक बेहद लोकप्रिय हो गया है। गेम की लोकप्रियता भले ही पबजी के बराबर ना हो, लेकिन इससे कम भी नहीं आंकी जा सकती। इस सर्वाइवल गेम ने स्टीम चार्ट में टॉप स्थान हासिल किया है। वेलम को 2 फरवरी रिलीज किया गया था और फिलहाल गेम अर्ली एक्सेस पर है, लेकिन फिर भी लॉन्च के बाद केवल 2 हफ्तों में गेम स्टीम पर 3.6 लाख से अधिक कॉन्करेंट प्लेयर्स हासिल करने में कामयाब रहा है। बढ़ते दोस्तों हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। Realme Narzo 30 सीरीज को पिछले कुछ समय से भारत में टीज करना शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि Realme Narzo 20 सीरीज की तरह इस सीरीज में भी 3 स्मार्टफोन शामिल होंगे, जो कि Realme Narzo 30, Realme Narzo 30 Pro और Realme Narzo 30A स्मार्टफोन हो सकते हैं। हालांकि लॉन्च से पहले Realme Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन आधिकारिक रूप से पेश कर दिया गया है। Realme भारत के CEO माधव सेठ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर Realme Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन को पेश किया है। खास बात यह है कि Narzo 30 Pro 5G को सार्वजनिक करने के साथ उन्होंने एक कैंपेन का भी खुलासा किया है। इस कैंपेन के तहत कुछ लोगों को यह स्मार्टफोन लॉन्च से पहले इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मौका कैसा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बात करते हैं हमारे दूसरी न्यूज़ पे। 5G स्मार्टफोन कथित तौर पर हवाई जहाज़ों के कुछ उपकरणों में समस्या पैदा कर सकते हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि फ्रांसीसी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण DGAC ने मंगलवार को एक चेतावनी जारी की है, जिसमें 5G स्मार्टफोन को उड़ान के दौरान बंद कर दिए जाने की सिफारिश की गई थी। सभी एयरलाइंस को कहा गया कि उड़ान के दौरान 5G फोन या तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए या एरोप्लेन मोड में डाल दिया जाए। अधिकांश देशों में पहले से ये नियम लागू है कि उड़ान के दौरान मोबाइल फोन को बंद कर दिया जाए या एरोप्लेन मोड में रखा जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क की पिछली पीढ़ी विमान के नेविगेशन और संचार उपकरणों में बाधा पैदा कर सकते हैं। चौथे न्यूज़ पे बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के बारे में। सैमसंग यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सैमसंग गैलेक्सी M11 स्मार्टफोन की कीमत भारत में एक बार फिर कम हो गई है। इस बार कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 1000 रुपये सस्ता कर दिया है, जिसकी पुष्टि खुद कंपनी ने गैजेट 360 को दी। आपको बता दें, 4 महीने पहले भी सैमसंग ने गैलेक्सी M11 की कीमत में कटौती की थी। सैमसंग गैलेक्सी M11 को भारत में पिछले साल जून में गैलेक्सी M01 के साथ लॉन्च किया गया था। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन पंच होल डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस है। इस फोन में डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सपोर्ट भी कर दिया गया है। मार्केट में गैलेक्सी M11 की टक्कर Redmi 9 Prime, Poco M2 और Realme C15 Qualcomm Edison जैसे स्मार्टफोन से होती है। बढ़ते हैं हमारे 5वीं न्यूज़ की तरफ। VI यानी वोडाफोन आइडिया अपने प्रीपेड यूजर्स को रात में अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा दे रही है। दरअसल कंपनी का ये ऑफर 249 रुपये व उससे ऊपर के रिचार्ज पैक पर उपलब्ध होगा। इन रिचार्ज पर आपको रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डाटा प्राप्त होगा। VI का कहना है कि यूजर्स रात के समय वेब ब्राउजिंग व OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा डाटा कंज्यूम करते हैं। रात के समय दिया जाने वाला अनलिमिटेड हाई स्पीड डाटा VI ग्राहकों को इंटरनेट पर और भी ज़्यादा समय गुजारने को अनुमति देगा। दोस्तों, ये VI यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद वाला बात होगा। बात करते हैं हमारे छठे न्यूज़ की तरफ। Moto G30 और Moto G10 मॉडल्स को यूरोपियन मार्केट में कंपनी के लेटेस्ट बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। दोनों ही Moto G30 और Moto G10 फोन को क्वाड रियर कैमरा के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा दोनों ही फोन के फ्रंट में सेल्फी कैमरा के लिए नॉच डिजाइन दिया गया है और फोन के चारों किनारों पर मोटे बेजल्स मौजूद हैं। ये फोन वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP52 रेटिंग के साथ आता है, जिसकी प्लास्टिक बॉडी है। आपको इन फोन के बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और मोटरोला लोगो दिया गया है। जहां Moto G30 में प्लेन बैक पैनल दिया गया है, वहीं Moto G10 में रिपल पैटर्न मौजूद है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 7वें न्यूज़ पर। 7वें न्यूज़ पर सबसे बड़ा सवाल, भारत में 5G कब शुरू होगा? शायद इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे। सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने अभी तक इस प्रश्न पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छी खबरें भी सुनने आई हैं। DOT यानी दूरसंचार विभाग ने संसद की एक खास समिति द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि भारत में 1 मार्च से रेडियो वेव्स की नीलामी होनी है। साथ ही जियो, एयरटेल और VI सभी 5G नेटवर्क की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। कंपनियों ने अपने नेटवर्क कंपोनेंट्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा यह भी बता दें कि एयरटेल ने हाल ही में कमर्शियल नेटवर्क पर 5G सर्विस का डेमो किया है। फिर भी सवाल अभी भी यही है कि भारत में 5G कब शुरू होगा? नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क से संबंधित सभी जानकारी जानने के लिए नीचे पढ़ें। बढ़ते दोस्तों हमारे 8वीं न्यूज़ की तरफ। दोस्तों हमारे 8वीं न्यूज़ PUBG यूजर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारतीय ई स्पोर्ट टीम TSM के लोकप्रिय सदस्य घातक उर्फ अभिजीत अंधारे ने भारत सरकार से PUBG मोबाइल की वापसी को लेकर सवाल पूछा।
ट्विटर पर टीएसमेंट घातक यूजर नेम से हैंडल चला रहे अभिजीत ने अपने ट्वीट में लिखा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ। बता दें, अभिजीत टीम टीएसएम के सदस्य हैं और इन्हें गेमिंग कम्युनिटी में घातक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पबजी यूजर हैं तो अपनी राय इस न्यूज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बात करते हैं हमारे नई न्यूज़ के बारे में। फेसबुक एक स्मार्ट वॉच पर काम कर रहा है जो यूजर्स को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर सहित अपनी अन्य सर्विस के जरिए से मैसेज भेजने और हेल्थ एवं फिटनेस फीचर्स का फायदा उठाने में मदद करेगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्ट वॉच अगले साल सेल के लिए उपलब्ध हो सकती है, लेकिन फेसबुक ने अभी तक इस पर कोई जानकारी साझा नहीं की है। बढ़ते हैं हमारे 10वीं न्यूज़ के बारे में। टेक साइट लेट्स गो डिजिटल ने हाल ही में आईफोन 13 के तस्वीरें रिलीज़ की हैं। साइट का दावा है कि आईफोन 13 के 4 मॉडल लॉन्च होंगे। इनमें आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 प्रो के 2 मॉडल शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एप्पल अपने नए आईफोन 13 हैंडसेट को इस साल सितंबर महीने में लॉन्च कर सकती है। आईफोन यूजर्स के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी हो सकती है। बढ़ते दोस्तों अपनी 11वीं न्यूज़ पे। देश का अपना मैसेजिंग ऐप संदेश लॉन्च हो चुका है। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप के खिलाफ ही भारत सरकार ने अपना मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। अच्छी बात यह है कि देश में तैयार होने की वजह से इस ऐप से डेटा चोरी करने और प्राइवेसी के उल्लंघन की संभावना बेहद कम है। लेकिन इसके अलावा भी देश के मैसेजिंग ऐप संदेश में कई ऐसे शानदार फीचर्स हैं जो आज तक व्हाट्सएप भी नहीं दे पाया। दोस्तों, इस कमाल की न्यूज़ के लिए वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। बात करते हैं हमारे 12वीं न्यूज़ के बारे में। शेयर बाजार में इन दिनों चमक नज़र आ रही है। लोग पैसा तो लगाना चाहते हैं लेकिन कम जानकारी की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में पेटीएम ने एक नई सेवा शुरू की है। इसकी मदद से बेहद कम कमीशन देकर आप भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये न्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। बढ़ते दोस्तों हमारी 13वीं न्यूज़ की तरफ। टिकटॉक भारत में बैन हो चुका है और अब तमाम देसी और विदेशी कंपनियां इस मौके पर चौका मारने की तैयारी कर रही हैं। फेसबुक पहले इंस्टाग्राम में रील्स के जरिए टिकटॉक यूजर्स को लुभाने की कोशिश की है। इस बीच खबर है कि यूट्यूब भी अब शॉर्ट वीडियो बिजनेस में अपने हाथ आजमाना चाहता है। आइए बताते हैं क्या है नया अपडेट। इस न्यूज़ को पढ़ने वाले सभी टिकटॉक लवर्स प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बढ़ते दोस्तों हमारे 14वें न्यूज़ की तरफ। इसी साल के अंत तक बेंगलुरु में टेस्ला की यूनिट शुरू होनी है। खबरों के मुताबिक मॉडल 3 को सबसे पहले लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जिस कार को कंपनी सबसे पहले लॉन्च करना चाहती है उसकी खासियत क्या है। अमेरिका में मॉडल 3 को खासा पसंद किया जाता है। अब देखना होगा कि यह भारत में कितनी कामयाब हो पाती है।